ये राज था जो मैंने छुपा कर रखा हुआ था, आज तुम्हारे ऊपर फाश करता हूं। पूछा क्या? फरमाया ये बदन जो जाहिर में तुम्हें अब्दुल कादिर का नजर आता है, ये हकीकत में मेरे नाना मुस्तफा का फैज चलता हुआ दिखाई देता। ये जिस्म मेरे नाना मुस्तफा का फैज है। आओ वलियों से मोहब्बत करने वालों और इस मोहब्बत का सिला पूछने वालों, इसका मकाम और मर्तबा पूछने वालों, अपनी बात को बड़ी जल्दी मुकम्मल करने वाला हूं। हशर का मैदान सजेगा, किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, हर कोई पसीने में शराबूर होगा। बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी, बेटी माँ को नहीं पहचानेगी। सूरज सवा नेज़े पे बड़े बड़े बादशाहों के ताज उतर जाएंगे, बड़े बड़े शाहजोर उस मैदान के अंदर कांप रहे होंगे। लेकिन मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाले और उनकी अपनी शान को, बंदों की अपनी शान क्या है और जो उनसे मोहब्बत करता है उनकी शान क्या है, इसको बयान करते हुए अल कुर्तुबी के अंदर, तफसीर अल कुर्तुबी के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है। रावी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका एक कौनैन ने एक मर्तबा मदीने की धरती पर हमें खुतबा इरशाद फरमाया। अल्फाज क्या थे? मेरी सरकार फरमाने लगे, इन्ना मिन इबादिल्लाहि ला उनासुन, इन्ना मिन इबादिल्लाहि ला उनासुन मा हुम बिअंबिया वला शुहदा यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा बिमकानिहिम मिनल्लाह। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आका कौनैन ने खुतबा इरशाद फरमाया। तकरीर वो जो मदीने की धरती पर सरकार ने की, अब आपके सामने भी सुनाना चाहता हूं। अगर आपकी तवज्जो हो जाए और सरकार का फरमान चंद घड़ियों के लिए सुन लो और तुम्हें पता चल जाए सुन्नी किसको कहते हैं, वली किसको कहते हैं, वली का अपना मर्तबा क्या है और इनके कदमों में बैठने वाले जो आते हैं उनका मर्तबा क्या है। सुभान अल्लाह। आपका एक कौनैन फरमाते कि अल्लाह के बंदों में से ला उनासुन, अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं, मा हुम बिअंबिया वला शुहदा, ना वो नबी हैं ना वो शहीद हैं। अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं, वो नबी भी नहीं, वो शहीद भी नहीं, यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा। उनका मर्तबा क्या है, उनका मकाम क्या है? फरमाया उनके ऊपर नबी भी रश करेंगे, उनके ऊपर शहीद भी रश करेंगे, नबी भी उनके ऊपर नाश करेंगे, शहीद भी उनके ऊपर नाश करेंगे। माहे मदीना ने जब ये जुमला अपनी जुबान से इरशाद फरमाया तो क्या हुआ? सहाबा की मोहब्बत बढ़ गई, सहाबा का वकार बढ़ गया, सहाबा की चाहत बढ़ गई। सारे बोले अखबरहू, आका हमें बताइए, मन हुम वमा आमालुहुम, आका बताइए उनके आमाल क्या है और उनकी निशानियां क्या है। वो कौन है जो ना नबी हैं, जो ना शहीद हैं, लेकिन उन पर नाज नबी भी करेंगे, उन पर रश शहीद भी करेंगे, उनकी इतना मकाम है, उनका इतना मर्तबा है। आका बताइए मन हुम, वो कौन है, वमा आमालुहुम, और उनके अमल क्या है, वो क्या करते हैं, उनका कोर्स क्या है, उनका सिलेबस क्या है, उनका काम क्या है, उनका फेल क्या है। क्या लंबे लंबे सजदे करने वाले हैं, क्या लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाले हैं, क्या लंबी लंबी तस्बीह चलाने वाले हैं, क्या कुरान के कारी हैं, क्या कुरान के हाफिज हैं, क्या सदका और खैरात करने वाले हैं, क्या सफा मरवा के चक्कर लगाने वाले हैं, क्या हर साल हज को जाने वाले हैं, क्या आका के हर साल मदीने की ज़ियारत करने वाले हैं। मन हुम वमा आमालुहुम, आका बताइए वो कौन है और उनके आमाल क्या है। मेरी सरकार ने गुले कुदस की पत्तियों को फिर हरकत देकर फरमाया ये तो बताता हूं, पहले सुनिए। एक तो उनका राब्ता इतना करीबी है रब के साथ, और दूसरी शान क्या है, इन्ना वजूहहुम लनूरुन व इन्नहुम अला मनाबिर मिन नूर। फरमाया हशर का मैदान होगा, किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, किसी को कोई पूछने वाला नहीं होगा, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, किसी का कोई खबर लेने वाला नहीं
होगा। लेकिन ये जो है इनकी शान क्या है, फरमाया उस मैदान के अंदर जब लोगों के पसीने निकल रहे होंगे, जब बादशाहों के ताज उतर रहे होंगे, जब बड़ी बड़ी शानों वाले, बड़े बड़े मकाम वाले, बड़े बड़े मर्तबे वाले अपने पसीने में शराबूर होंगे, किसी को किसी की कोई खबर नहीं होगी, किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। फरमाया इनकी शान क्या है, इन्ना वजूहहुम लनूरुन, नूर उनके चेहरों पर तैरता हुआ होगा, व इन्नहुम अला मनाबिर मिन नूर, और इनको नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। चेहरों पर नूर होगा, मिंबर नूर के होंगे। अब लगेंगे कहां, वो सही बुखारी के अंदर दूसरे मुकाम के अंदर भी मौजूद है। हशर का मैदान वो है जहां साया कोई नहीं, जहां दरख्त कोई नहीं, सूरज सवा नेजे पर, धूप ही धूप है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जो वलियों से मोहब्बत करते हैं और वलियों से प्यार करते हैं, इनके चेहरों पर नूर तैरेगा, इनके चेहरे नूर के होंगे, इनके मिंबर नूर के होंगे। आका कौनैन फरमाते हैं, सही बुखारी के अंदर मौजूद है, सरकार फरमाते हैं बंदा 7 किस्म के बंदों को रब अपने अर्श के साए के नीचे खड़ा करेगा, उनको अर्श के साए के नीचे जगह दी जाएगी। जब कोई साया नहीं होगा वहां भी उनके लिए साया रखा जाएगा। उन 7 में से एक वो है जो रब की खातिर रब के बंदों से मोहब्बत करता है, जो रब की खातिर रब के बंदों से मोहब्बत करता है। आका कौनैन फरमाते हैं चेहरे नूर के होंगे, मिंबर नूर के होंगे, अर्श के नीचे लगाए जाएंगे। आका बताइए मन हम वमा आमालुहुम, उनके आमाल क्या हैं, उनकी नेकियां क्या हैं, उनके फेल क्या हैं। आका बताइए वो कौन है। गुले कुदस की पत्तियों को हरकत हुई, मेरे महबूब ने फरमाया वो है हम कौमन, वो एक कौम है तहाबू फिल्लाह, जो रब की रजा के लिए रब के बंदों से मोहब्बत करते हैं। अजीजाने ग्रामी के अंदर मुझे ताज्जुब हुआ है जब आपने छोटी सुभान अल्लाह कही है। देखो किन के दरमियान खिताब हो रहा है और खिताब करने वाला है कौन। हमारे मकाम को ना देखो, हम तो अदना बंदे हैं, खिताब करने वाला मुस्तफा है और सुनने वाले सहाबा है। आका सुनाने वाले हैं, सहाबा सुनने वाले हैं। सारा जमाना जानता है हर किसी को अवार्ड मिलता है, लेकिन पढ़ने के बाद नहीं, इम्तिहान देने के बाद मिलता है, पास और फेल के होने के बाद मिलता है। जितना कोई गुड़ डाले उतना मीठा होता है, जितना जागे उतनी मेहनत होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इम्तिहान ना हो अवार्ड पहले मिल जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ बंदा शहीद आर्मी में ना हो और उसको निशाने हैदर मिल जाए। मिलता है मरने के बाद, मिलता है बॉर्डर पे शहीद होने के बाद, और तगमा इम्तियाज मिलता है। और गोल्ड मेडलिस्ट बंदा उस वक्त बनता है जब यूनिवर्सिटी को टॉप करता है, जब सिलेबस पढ़ता है, जब निसाब पढ़ता है, और सिर्फ पढ़ता नहीं, जब इम्तिहान देता है और पास होता है। जाली सनद वाला नहीं, जाली नहीं, असली की बात हो रही है। हम तो जाली भी चले फिरते हैं, लेकिन सुन लो ये उनकी बात है जिनका इम्तिहान क्या, जिनको हर किसी ने जन्नत में उस वक्त जाना है जब रोजे मैदान लगेगा और हिसाब होगा, हिसाब का फैसला होगा, तराजू लगेगा, मेजान लगेगा, नेकियां तुलेगी। अगर नेकियां बढ़ गई रब जन्नत अता करेगा। मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी के मुरीदों पर, मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी के शागिर्दों पर, मैं कुर्बान जाऊं सुफा के चबूतरे पर बैठकर कुरान सीखने वालों पर और हदीस सीखने वालों पर और सरकार की नातें पढ़ने वालों पर। अभी फौत भी नहीं हुए, अभी कब्रों में भी नहीं गए, अभी हशर भी बपा नहीं हुआ, अभी तराजू भी नहीं लगा, अभी अमाल भी नहीं तुले, अभी फैसला भी नहीं हुआ। रब ने पहले ऐलान कर दिया महबूब वो और होते हैं जिनके मरने के बाद इम्तिहान होंगे, वो और है जिनका फैसला क़यामत में होगा, वो और है जिनको डिग्री जो है वो हशर के मैदान में मिलेगी। तेरे शागिर्द जो हैं, तेरे मुरीद जो हैं, तेरे वफादार जो हैं, तेरी चाहत वाले जो हैं, तेरे प्यार वाले जो हैं, इनके लिए आज ऐलान करता हूं और इनको आज बताता हूं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये रब पर राजी हैं और रब इन पर राजी है। मैंने इनके दिलों का इम्तिहान ले लिया है, इनके सीनों को चेक कर लिया है। हमारे इम्तिहानों में तो बूटी भी चलती है, हमारे इम्तिहानों में तो रिश्वत भी चलती है, लेकिन इधर देख रब कुरान में ऐलान करता है महबूब सीने चेक किए हैं, इनके दिल चेक किए हैं, सिर्फ पास नहीं सारे के सारे अव्वल पोजीशन में पास है। पास तो क्या, रब इन पर राजी है और ये रब पर राजी है।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। दोस्तों, हजरत साहब बयान फरमा रहे हैं, आप इस तरह जवाब दें कि आप जाग रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो जो मदीना में जाना चाहता है 8 दिन में, 1 दिन में, पता नहीं किसकी जुबान से सुभान अल्लाह कबूल हो जाए, जरा मचल के कहिए सुभान अल्लाह। हजरत साहब के हर लफ्ज के बाद आपने कहना है सुभान अल्लाह, क्योंकि उनको पता चले कि आप जाग रहे हैं। नारा रिसालत, नारा रिसालत। अज़ीज़ाने ग्रामी कदर तवज्जो, आखिरी हदीस सुनो और बात को मुकम्मल करूं। मेरी सरकार ने फरमाया कि वो होंगे जो रब की खातर, पूछा गया या अल्लाह वो कौन है, या रसूलल्लाह वो कौन है? फरमाया वो हैं जो रब की खातर रब के बंदों से मोहब्बत करते हैं। अब आओ, जन्नत में मिलनी है, जन्नत में भी जाना है, लेकिन जो वलियों के कदमों में बैठते और रब के बंदों से मोहब्बत करते हैं, जन्नत में भी उनका प्रोटोकॉल अलग है, जन्नत में भी उनका मकाम अलग है, जन्नत में भी उनका दर्जा अलग है। हदीस शुआब ईमान में पड़ी है, हदीस की किताब शुआब ईमान के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब सरकार ने अपनी मुकद्दस जुबान से ये अल्फाज निकाले, कुंतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। सरकार ने अपनी जुबान से फरमाया, इन्न फिल जन्नति, इन्न फिल जन्नति, इन्न फिल जन्नति लउमुदम मन याकूत। फरमाया जन्नत में सतून है। आका किससे बने हैं? फरमाया गारे के नहीं बने हुए, ईंटों के नहीं बने हुए, पत्थरों के नहीं बने हुए। आका फरमाते इन्ना फिल जन्नत लउमुदम मन याकूत, जन्नत के अंदर सतून है, जन्नत के अंदर सतून है, लेकिन याकूत के बने हुए हैं। जन्नत के अंदर सतून यकूत के बने हुए, लहा गुरफुम मिन ज़बरजदिन। फरमाया उन सतूनों के ऊपर जो है वो कमरे बने हुए हैं, और कमरे जो हैं वो भी ईंट गारे के नहीं बने हुए, वो जबरजद के बने हुए हैं। जिनके ऊपर कमरे बने हैं वो याकूत के हैं, और कमरे जो हैं वो जबरजद के बने हुए हैं। फरमाया लहा अबवाबुन मुफत्तहतुन, उन कमरों के दरवाजे हैं, लेकिन दरवाजों को बंद नहीं किया गया, दरवाजे खोल रखे गए हैं। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी के इल्मे गैब का हाल क्या है, सरकार का मर्तबा क्या है, सरकार की शान क्या है। खड़े जमीन पर हैं, जमीन से पहले आसमान का फासला 500 किलोमीटर का है, और पहले आसमान के अंदर फिर 500 किलोमीटर की मुसाफत है, और पहले से दूसरा फिर 500 किलोमीटर की मुसाफत है। इसी तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा, इसी तरह पांचवा, इसी तरह छठा, इसी तरह सातवां, आगे सिदरा, आगे अर्श, आगे जन्नत। कुर्बान जाऊं, इस आंख पर खड़ी मदीने की धरती पर है, और मदीने की धरती पर खड़े होकर सिर्फ जन्नत को नहीं, जन्नत के महल्लात को देखती है, सिर्फ महल्लात को नहीं, उसमें बनने वाले मकानात को देखती है, सिर्फ मकानात को नहीं, उसमें होने वाली कस्तूरियों की बारिश को देखती है, और सिर्फ बारिश को नहीं, उसमें चलने वाली नहर को देखती है, और जमाने को बताती है कि तेरी आंख हद की मोहताज है, एक हद तक देखती है, और मोहम्मद अरबी की आंख वो है जो हदों से पाक है और बगैर हद के देखती है। फरमाया जन्नत के अंदर जो है वो सतून हैं, यकूत के बने हुए हैं, उनके ऊपर जबरजद के जो कमरे हैं, फरमाया उनके दरवाजे हैं, लेकिन उन दरवाजों को बंद नहीं किया गया। लेकिन उनके अंदर रोशनी कैसी है? फरमाया युदीउल कवाकिबुद्दुर्री, फरमाया जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं और जमीन पर खड़े होने वाला बंदा उन सितारों का नजारा करता है, ऐसे ही वो आसमान जन्नत के अंदर बनने वाले मकान जो जबरजद के हैं, जिनके दरवाजे खुले हैं, फरमाया उनके अंदर इस तरह नूर चमक रहा है जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं। जब जन्नत के अंदर जगह जमीन की, प्लाट जमीन का, इलाका जमीन का, आज तो वाडा टाउन में कोठी हो, बंदे के जमीन पे कदम नहीं आते, उधर देख जन्नत का हाल क्या है। मेरी सरकार फरमाते हैं जन्नत की 1 फुट जगह जो है
बंदा दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ मौजूद है अगर पेश कर दे तो जन्नत की 1 फुट जगह नहीं खरीद सकता। उसके अंदर महल है, याकूत के सतूनों पर जबरदस्त का बने हुए कमरे और उनके दरवाजे खुले, उनकी रोशनियां जैसे सितारे चमकते हैं। जब ये तकरीर हुई साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह मैं यस्कुनुहा, आका बस करें और बताएं उन कमरों के बासी कौन होंगे, उन कमरों के मालिक कौन होंगे, उन कमरों में कौन रहेंगे, उन कमरों में कौन आएंगे, उन कमरों की शान कौन बनेंगे, उन कमरों का वकार कौन बनेंगे। मेरी सरकार ने फरमाया अगर मुझसे पूछते हो तो फिर सुन लो। फरमाया तहाबून फिल्लाह, उन कमरों के मालिक वो है जो रब की खातिर रब के बंदों से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के वलियों के कदमों में बैठते हैं। और हदीसों पर यकीन ना है तो कुरान सुनकर देख लो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं अलखिल्लाह यौमाइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। फरमाया हशर का मैदान सजेगा, सारी दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगी। एक है दोस्ती का टूट जाना, एक है दोस्ती फिर दुश्मनी में बदल जाना। फरमाया दुनिया में कितना प्यार हो, दुनिया में कितनी उल्फत हो, दुनिया में कितना उसके बगैर लुकमा सीने में ना उतरता हो, लेकिन सुन लो फरमाया हशर का मैदान ये है जब सजेगा तो किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, किसी का कोई शान नहीं, किसी का कोई वकार नहीं। फरमाया दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगी इल्लल मुत्तकीन, लेकिन जो मुत्तकीन से मोहब्बत करेगा उनकी मोहब्बत उधर भी सलामत रहेगी, वो मोहब्बत उधर भी कायम रहेगी, वो मोहब्बत उधर भी होगी, वो प्यार उधर भी रहेगा। क्या कहेगा मेरा रब? कुरान कहता है या इबादी, या इबादी, सारी कायनात कहती है मेरा रब अल्लाह है। वलियों से मोहब्बत करने वालों को रब कहता है या इबादी, मेरे बंदे ये हैं। फरमाया या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून। फरमाया मुत्तकीन से मोहब्बत करने वालों, ए अल्लाह के वलियों के कदमों में बैठने वालों, आज तुम्हें कोई खौफ नहीं, आज तुम्हें कोई गम नहीं। खौफ किस बात का, गम किस बात का? मेरे भाइयों खौफ होता है आने वाली बात का और गम होता है पिछले काम का। माजी में कोई मर जाए बंदे को उसका गम होता है, आने वाली कोई आफत हो बंदा कहे कर तेरा घर उड़ा देना है तो बंदे को खौफ होता है। मुस्तकबिल का खौफ होता है और मुस्तकबिल का खौफ होता है और माजी का गम होता है। मेरा रब फरमाता है ना तुम्हें माजी का कोई गम है और ना मुस्तकबिल का कोई खौफ है। जो कुछ करके आए हो वो भी हक है और बाकी जिंदगी को जो गुजारोगे उसके अंदर भी ऐश ही ऐश है और मौजे ही मौजे है। या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून। आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई गम नहीं। क्यों? फरमाया अल्लज़ीना आमनू बेआयातिना वकानू मुस्लिमीन। वो बंगियों को नहीं कहेगा, वो चर्सियों को नहीं कहेगा, वो मनकरे लटकाने वालों को नहीं कहेगा, वो बेनमाजियों को नहीं कहेगा, वो कुरान की तिलावत ना करने वालों को नहीं कहेगा। ना पक्के नमाजी होंगे, पक्के तिलावत कुरान करने वाले होंगे, पक्की मोहब्बत करने वाले होंगे। फरमाया वो होंगे जो हमारी आयतों पर यकीन रखते हैं और मुसलमानी का पटा सारी जिंदगी अपने गले में डाल कर आए हैं, सारी जिंदगी मुसलमान बनकर रहे हैं। अल्लाह पर भी यकीन रहा, अल्लाह के रसूल पर भी यकीन रहा। अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना, जिसका हमारी आयतों पर यकीन है, वकानू मुस्लिमीन, और सारी जिंदगी मुसलमान बनकर रहे, वो होंगे जिनको मेरा रब फरमाएगा उदखुलुल जन्नता व अंतुम अज़वाजुकुम तुखबरून। तुम भी जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे साथी भी जन्नत में चले जाओ। उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुखबरून, तुम भी जाओ जन्नत में, तुम्हारे साथी भी जाएं जन्नत में, ताकि तुम्हारी सेवा की जाए, ताकि तुम्हारी खातिर की जाए, ताकि तुम्हारी मेहमानी की जाए। उदखुलुल जन्नता अंतुम व अज़वाजुकुम, तुम भी जाओ, तुम्हारे साथी भी जाएं, तुखबरून, ताकि तुम्हारी सेवा की जाए, तुम्हारी चाहत की जाए, तुम्हें प्रोटोकॉल दिया जाए। वो प्रोटोकॉल क्या होगा, वो चाहत क्या होगी, वो शान क्या होगी, वो आन क्या होगी। फरमाया
युताफु अलैहिम बिसहाफिम मिन ज़हबिन व अक्वाब, उनके ऊपर दौर चलेगा। वो दौर क्या होगा? होंगे तो जाम, होंगे प्यालों में, प्याले सोने के होंगे, सोने के प्यालों में उनके ऊपर जाम चलेगा। और सिर्फ जाम नहीं, बल्कि रब फरमाएगा तुमने दुनिया में रहते हुए हमारी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, आज जो तुम कहोगे वो होगा, और तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारी आंखों को ठंडा करेगा। और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, वअंतुम फीहा खालिदून, हमेशा इसके अंदर रहोगे, हमेशा रहोगे। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, फरमाया ये है हमारी जन्नत। क्या मफहूम है? बनाई हमने है, मालिक हम हैं, हमने बनाई है। वतिलकल जन्नतुल्लती हमारी है, उरिस्तुमूहा सारी की सारी का तुम्हें वारिस बना दिया है। अमल क्या है? इल्लल मुत्तकीन, मुत्तकियों से मोहब्बत की है, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की है। फरमाया ये मेवा जात हैं, ये फल हैं, जहां से दिल चाहे, जितना दिल चाहे, जितनी ख्वाहिश हो, जितनी तमन्ना हो, जितनी आरज़ू हो, खाते जाओ और मौजें करते जाओ। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। और दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में अपने मुआज़े हसना से हमें नवाज रहे थे। दुआ ये है कि अल्लाह खालिक़ कायनात इनके इल्म व फ़ज़ल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए।